नमस्कार, चलिए जानते हैं आज के दिन खासकर आने वाले चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आने वाले समय में टैरो कार्ड्स का क्या कहना है कि आने वाले समय में लीडर्स का क्या प्रभाव रहेगा, क्या कुछ कह रहे हैं किस्मत के पत्ते। जानते हैं आज के पहले नेता जो हमारे साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री के बारे में क्या कह रहे हैं किस्मत के पत्ते। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड आया है। ये विक्ट्री का कार्ड आया है, कंट्रोल का कार्ड आया है, ये वर्चस्व का कार्ड आया है और जाहिर सी बात है जैसी इनकी पर्सनालिटी है, इनका वर्चस्व बना रहेगा, इनका नाम और ज़्यादा आगे बढ़ेगा और ये रथ बीजेपी का, चैरियट यानी कि रथ बीजेपी का बहुत शान से आगे लेकर जाएंगे। नए स्थान पे और नई जगहों पे इनका अकाउंट खुलेगा। बीजेपी का जहां कुछ ऐसे जगह होंगे जहां पे अभी तक इनके अकाउंट नहीं खुले होंगे या फिर काफ़ी टाइम से बंद पड़े थे, वहां पे होगा। आने वाले समय में ये और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और बहुत कंट्रोल के साथ। विरोधियों की जहां बात आती है मोदी साहब की, ये विरोधियों को भी बहुत धीरे से, आराम से हराएंगे आने वाले समय में और विक्ट्री के भी इनके बहुत प्रबल योग हैं। लेकिन जहां बात आती है मोदी जी की, वो माननीय प्रधानमंत्री ऑलरेडी पावर में हैं, तो वो कहीं भी इस इलेक्शन में एक प्रभावशाली नेता के रूप में, एक लीडर के रूप में सामने आ रहे हैं। वो ऑलरेडी विक्टोरियस हैं। अब जानते हैं द पार्टी कैसी रहेगी उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में और क्या कुछ कह रहे हैं कार्ड्स की, क्या रहेगा बीजेपी का फ्यूचर उत्तर प्रदेश में। तो एक कार्ड तो आया है लवर्स कार्ड का। ये मतलब तो डेफिनेटली है कि गठबंधन इनके भी होने के चांसेस हैं, लेकिन कोई ख़ास नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मौका तो देना चाहता था समय, लेकिन हताशा थोड़ी दिखाई दे रही है। और जहाँ तक बात आती है इनके उत्तर प्रदेश में प्रभाव की, मेहनत बहुत करी है लेकिन फल मिलने में टाइम है। 70% मैं कहूँगी इनकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। 70% नतीजे इनके फेवर में लग रहे हैं, लेकिन शानदार जीत या ऐसा कुछ अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कार्ड्स के हिसाब से पार्टनरशिप के लिए योग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन विक्ट्री की चांसेस थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं। जानते हैं अखिलेश यादव की किस्मत क्या कह रही है। क्या ये दोबारा पावर में आएंगे, और यदि पावर में आते हैं तो क्या ये अकेले पावर में आएंगे। इनका जो फैमिली इशू चल रहा है वो कैसा रहेगा आने वाले समय में, और क्या कुछ इनके लिए सावधानी रखनी पड़ेगी। अखिलेश यादव जी अभी डिफ़िकल्टी तो दिखाई दे रही है, चैलेंज दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां बात आती है यूपी इलेक्शंस की, राजा तो ये बनेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा समय दिखाई दे रहा है। जहां बात आती है गठबंधन की, गठबंधन के योग तो हैं इनके, लेकिन कार्ड्स बहुत पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके कार्ड्स इसलिए पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक ये मानसिक परेशानी से भी गुजर रहे हैं, और जहां बात आती है इनके पॉलिटिकल लीडरशिप की, तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में ये लीडर बन के दोबारा डेफिनेटली आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन चाहे जो रिज़ल्ट मिलने थे, जिस प्रकार की इन्हें उम्मीद थी, वो उम्मीद हताशा में बदल सकती है। गठबंधन होगा कि नहीं और किस हिसाब से ये आएंगे। यदि गठबंधन की चांसेस मैं करूं तो किसी महिला से, और हो सकता है किसी महिला का सहयोग इन्हें बहुत प्रबल मिलेगा आने वाले समय में, लेकिन ऐसी महिला का सहयोग मिलेगा जो इनके लिए डिसीजन मेकर रहेंगी। तो अगर ये पावर में आते हैं तो किसी महिला के सहयोग से आएंगे जो की डिसीजन मेकर रहेंगे। जहां बात आती है कांग्रेस और समाजवादी के गठबंधन की, बहुत पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। दोबारा अखिलेश पावर में आएंगे क्या, चांसेस थोड़ी कम हैं। अब बात करते हैं समाजवादी का, कैसा रहेगा आने वाला टाइम। समाजवादी एज ए पार्टी आने वाले समय में कैसा कुछ करेगी। ये भी 3 लोगों से मिली जुली सरकार लाने की संभावना बहुत तेज़ है। समाजवादी की 3 लोगों के बीच में गठबंधन होगा, चांसेस 50-50 मैं कहूँगी। और जहां बात आती है पावर में आने की, दोबारा डिफ़िकल्टी थोड़ी सी दिखाई दे रही है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं इनके साथ विश्वासघात भी हो सकता है और फाइनेंसेस को लेकर किसी मामले में फंस सकते हैं आने वाले समय में। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना है। पुरानी पार्टनरशिप्स इनकी अगर हों और बहुत सारे सहयोगी हों तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अब जानते हैं राहुल गांधी जी का आने वाला समय कैसा रहेगा। राहुल गांधी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जस्टिस निकला है, साथ में इनका निकला है विश कार्ड,
ये बहुत बढ़िया कार्ड है। किसी भी रीडिंग में विश कार्ड निकलना बहुत बढ़िया। और फ्यूचर प्लानिंग अगले 3 साल की बहुत प्रबल अभी जो चल रही है बहुत प्रबल चल रही है। और जहाँ तक बात करते हैं इनके इस समय एक प्रबल नेता के रूप में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत प्रबल दिखाई दे रहे हैं मुझे। आने वाला टाइम इनका बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं राहुल गांधी जी के। जानते हैं कांग्रेस का आने वाले समय में कैसा रहेगा हाल। कांग्रेस का निकला है द जजमेंट, साथ में निकला है पेज ऑफ वॉन्ड्स और निकला है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये तीनों कार्ड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और ख़ासकर जो निकला है जजमेंट, मेजर कार्ड निकला है। जजमेंट कार्ड क्या कहना चाहता है कांग्रेस पार्टी के बारे में, गौर फरमाइएगा। कोई भी पुराने मामले, मसले, लीगल केसेस जो अभी तक दबे हुए थे वो बाहर निकल के आएंगे। पार्टी में एक युवा नेता के तौर पे कोई ना कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन जमा के रखेंगे। महिला नेता बहुत प्रबल होंगी दोबारा और आने वाले समय में बहुत भूमि संबंधित और लोगों से संबंधित ये बहुत सारे स्टेप्स उठाएंगे। लेकिन जहाँ बात आती है यूपी इलेक्शंस की, वहाँ अभी समय है, वहाँ अभी धैर्य बना के रखना पड़ेगा कांग्रेस को। कोई ख़ास दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रबल रूप में आएगी। मायावती जी का जानते हैं आने वाला समय क्या रहेगा और बहन जी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। खासकर जहां बात आती है यूपी इलेक्शंस की, तो ये एक ऐसा नाम है जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और क्या इस समय में ये दोबारा अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, चलिए जानते हैं। मायावती जी की जहां बात आती है तो ये समय जो है इनका ग्रोथ का कार्ड्स तो बहुत बढ़िया आए हैं। 21 सीटों के आसपास दिखाई दे रहा है। विश कार्ड आया है मायावती जी का भी, तो बहुत बढ़िया कार्ड आया है इनका। और इनके कार्ड्स बड़े पॉजिटिव आए हैं। एक जो अभी तक गति चल रही थी चीज़ों की, रुके हुए कार्य इनके कंप्लीट होंगे और इनकी इच्छा पूर्ति का समय है। तो ये मायावती जी के लिए टाइम बहुत प्रबल है। इनके खासकर इनके जो स्ट्रेस लेवल है पहले तो वो मैनेज होगी इलेक्शंस को लेकर, लेकिन ये निर्णय बहुत सटीक लेंगी और ये पार्टनरशिप में भी आगे आ सकती हैं। तो पार्टनरशिप के इनके योग बहुत प्रबल हैं आने वाले समय में। अब जानते हैं बीएसपी एज अ पार्टी कैसी रहेगी यूपी इलेक्शन में। बीएसपी कार्ड आया है जस्टिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स और साथ में आया है इनका द मून। बीएसपी एज अ पार्टी खासकर कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है कि अगर ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी जुमले में फंस सकते हैं। कोई लीगल मैटर इनका भी बाहर निकल के आ सकता है। खासकर ये पार्टी में जितने बड़े नेता हैं इनके ऊपर आरोप लगने की चांसेस भी इस समय में बहुत प्रबल है। जहां बात आती है यूपी इलेक्शंस की, वहाँ बीएसपी की बहुत ख़ास एक जो है जैसी उम्मीद कर रहे थे वैसी इच्छा नहीं बनेगी, वैसी एक जिसे कहते हैं पोजीशन जैसी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो होने की चांसेस बहुत कम है बीएसपी की। किसी न किसी कारण पार्टी में झड़प हो सकती है, फूट डल सकती है इस इलेक्शन या इलेक्शन के बाद, तो इस चीज़ का थोड़ा सा बीएसपी में ध्यान देना पड़ेगा। चलिए जानते हैं पंजाब की इलेक्शंस की बात करते हैं। तो बीजेपी और अकाली दल जो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में कैसा रहेगा, इनका फ्यूचर क्या कह रहे हैं इनके कार्ड्स, और क्या इनका आने वाला समय बहुत प्रभावशाली रहेगा पंजाब में, क्या ये दोबारा इस्टेब्लिश कर पाएंगे अपने आप को, जानते हैं। अगर मैं बात करूं बीजेपी और अकाली दल की, तो आने वाले समय में किसी महिला नेता के बाहर निकलने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन धैर्यपूर्वक समय इनको अपना बनाना पड़ेगा। बहुत ख़ास नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब धैर्य तब बनाना पड़ता है जब मन में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। तो अगर पंजाब की मैं बात करूं, निकला है इनका पेज ऑफ सोर्ड्स, साथ में निकला है इनका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, निकला है इनका स्ट्रेंथ कार्ड और 8 ऑफ कप्स। ये स्ट्रेंथ और 8 ऑफ कप्स ये दोनों कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि धैर्य बना के रखना पड़ेगा। और धैर्य इंसान तब बनाता है जब मन चाहे इच्छा पूरी नहीं होती है और कहीं ना कहीं वेट करना पड़ता है। तो ये समय इनको मन चाहे रिजल्ट्स के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इच्छा के हिसाब का रिजल्ट नहीं आ रहा है। कांग्रेस का जानते हैं कैसा रहेगा आने वाले समय। कांग्रेस का आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस और साथ में आया द एरोफेंट। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार कार्ड्स आए हैं, खासकर सेलिब्रेशंस के कार्ड्स आए हैं।
4 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो बताता है एक तो गठबंधन के बारे में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और साथ साथ अगर गठबंधन ना भी हो तो कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं ये कार्ड है विवाह का, ये कार्ड है जॉइनिंग ऑफ 2 बॉडीज, जॉइनिंग ऑफ 2 पार्टीज, जॉइनिंग ऑफ 2 फैमिलीज़। तो ये 2 फैमिलीज़ का एक गठबंधन दिखाई दे रहा है, एक सेलिब्रेशन का टाइम दिखाई दे रहा है। पंजाब में कांग्रेस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और ख़ासकर द एरोफेंट और जस्टिस आए, दोनों कार्ड्स बड़े पॉजिटिव हैं। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि किसी न किसी जिसे कहते हैं देवी कृपा के बाद ही ये दोबारा रिज़ल्ट बहुत फेवरेबल आएगा। कैसा रहेगा आम आदमी पार्टी का फ्यूचर पंजाब में? 3 ऑफ वॉन्ड्स, साथ में आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट। आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं खासकर पंजाब में, तो ये अभी एक अपना बेस बना रहे हैं, और ये अगले 3 वर्ष में अपना कुछ एक बेस बना पाएंगे। ये बेस मजबूत है कि नहीं वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये एक जिसे कहते हैं अपना समय व्यतीत करने वाली हालत है पंजाब में खासकर, और आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं खासकर पंजाब में, उनके भी लीगल मैटर्स में आने की चांसेस तेज़ी से हैं। कहीं भी मुझे विक्ट्री आम आदमी पार्टी की बहुत ख़ास दिखाई नहीं दे रही है। मुश्किल से 3 मेजर लीडर्स उभर के आएंगे इस समय में आम आदमी पार्टी के पंजाब में, और विक्ट्री की चांसेस बहुत कम हैं आम आदमी पार्टी की। मेजर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फ्यूचर प्लानिंग ज़्यादा कर रहे होंगे। उत्तराखंड की बात करते हैं तो कैसा रहेगा उत्तराखंड में बीजेपी का फ्यूचर, और क्या कह रहे हैं टैरो का जाने वाले समय में बीजेपी का कैसा रहेगा बोलबाला? उत्तराखंड में बीजेपी का निकला है एम्परर, बहुत शानदार, और साथ में निकला है द वर्ल्ड। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो निकला है किंग ऑफ वॉन्ड्स और आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। बीजेपी ये एम्परर कार्ड आया है। एम्परर होता है सरकार का कार्ड, एम्परर होता है सत्ता का कार्ड। तो जाहिर सी बात है बीजेपी की अगर हम बात करें, कार्ड आया है सत्ता का, कार्ड आया है पावर का, तो डेफिनेटली बीजेपी के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के नंबर ऑफ़ सीट्स भी ज़्यादा होनी चाहिए, और पावर में आने के इनकी चांसेस ज़्यादा हैं। इन पे प्रभाव भी बीजेपी का ज़्यादा पड़ेगा। अब जानते हैं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कार्ड्स बहुत शानदार नहीं आए हैं। स्ट्रेस का कार्ड आया है, मनचाही इच्छा जब नहीं होती है तब कार्ड आया है, लेकिन एक कार्ड और आ रहा है विश कार्ड, जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर मैं गठबंधन की बात करूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कहीं गठबंधन में अगर आगे आ गई तो बात अलग है, वरना चांसेस इनकी थोड़ी सी लो है। तो कांग्रेस अगर आगे आना चाहे तो इस समय गठबंधन उनका उत्तराखंड में प्रभावशाली हो सकता है। अभी तक मैंने आपको बताया कार्ड के द्वारा क्या कुछ रहेगा चुनावों का परिणाम। फिलहाल इतना ही, लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार। चुनाव गुजर जाने के बाद और नतीजे आने से पहले का वक्त नेताओं को बहुत भारी पड़ता है। दिल की धड़कनें बढ़ी रहती हैं। एग्जिट पोल आ चुके हैं। यूपी में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी हो चुकी है, लेकिन चुनाव है वो भी यूपी का। एग्जिट पोल सही हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। पीएम मोदी भी चुनाव के बाद भगवान की शरण में जा चुके हैं। तो सवाल यही है कि होगा क्या? उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो गया है। अब इंतजार है 11 मार्च का। चुनावी घमासान के 1 महीने के वक्त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रूटीन काम में लौट चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश उनके जहन में बना हुआ है। उनका दिमाग अभी इस बात पर लगा हुआ है कि यूपी की जनता आखिर किसे चुनेगी। और उम्मीदवार श्रीमान राहुल। इस बार उत्तर प्रदेश में नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे, बड़े बड़े चुनावी पंडित इसका अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं।
ऊंट किस करवट बैठेगा, हर पार्टी इसका आकलन करने में जुटी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का दिल धक धक कर रहा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी दूसरे राज्य के चुनाव की तरह है और देश के प्रधानमंत्री को यहाँ की हार जीत से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी अहमियत किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा है। मोदी का दिल इस वजह से भी ज्यादा धड़क रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी अपनी साख भी दांव पर है। यही नहीं, इस चुनाव की रणनीति और प्रचार का पूरा जिम्मा भी पीएम की ही निगरानी में चल रहा था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी ने कई अहम फैसले किए। यूपी चुनाव से ठीक पहले नोटबंदी का फैसला, उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान न करना, चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को प्रचार से दूर रखना, टिकट बंटवारे में कई अहम उम्मीदवारों को टिकट न देना, बाहर से आए उम्मीदवारों को टिकट देने जैसे कई अहम फैसले मोदी की रजामंदी से ही हुए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप ही की ताकत के बदौलत, आप ही की ताकत जाहिर है के बदौलत ये वो तमाम फैसले थे जिनका असर नतीजों से साफ होगा। ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला है। अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो मोदी एक बार फिर चुनाव के चैंपियन साबित होंगे और अगर रिजल्ट बीजेपी के खिलाफ जाता है तो सवाल सीधे मोदी पर उठेंगे। दरअसल यूपी में सत्ता का वनवास तोड़ने के लिए इस बार बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है। बीजेपी के अलग अलग नेताओं की रैलियां मिलाकर एक महीने के वक्त में करीब 1200 रैलियां हुई, यानी कि एक दिन में करीब 28 रैलियां। राज्य में वापसी के लिए बीजेपी ने मोदी को भी प्रचार में झोंक दिया। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने 20 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया। आखिरी दौर के चुनाव की कमान तो पूरी तरह से मोदी ने अपने ही कंधों पर उठा ली। 3 दिन तक प्रधानमंत्री वाराणसी में डेरा डाले रहे। इस दौरान रोड शो से लेकर मंदिरों तक, जाति गणित साधने से लेकर रैलियों तक मोदी ने वोट बटोरने की हर मुमकिन कोशिश की। यूपी का चुनाव मोदी बनाम दूसरी पार्टियों का चुनाव बन गया है। एसपी कांग्रेस गठबंधन हो या फिर बीएसपी, सबके निशाने पर मोदी ही थे। एक तरफ मोदी यूपी में बीजेपी की वापसी का जोर लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ दूसरे दलों का एक ही मुद्दा था और वो था मोदी को रोकना। बीजेपी के लिए मोदी ही यूपी का चेहरा है, मोदी ही जीत का मंत्र है। यूपी में बीजेपी की कोई उम्मीद है तो वो है नरेंद्र मोदी। ये सब इसलिए क्योंकि पिछली बार मोदी नाम पर ही बीजेपी को अभूतपूर्व विजय मिली थी। जाहिर है अब उम्मीदों का उफान इतना हो तो हार के डर से दिल तो जोर जोर से धड़केगा ही। यही वजह है कि 11 मार्च के बारे में सोचकर ही मोदी का दिल धक धक कर रहा है। उत्तर प्रदेश में हुई हार जीत सिर्फ एक राज्य की हार जीत से जुड़ी नहीं है, इसका असर देश की सियासत पर बहुत गहरा पड़ता है। यूपी में हुई हार जीत संसद का गणित बदल देगी, इसलिए ये जीत सिर्फ जीत नहीं होगी, ये मोदी के लिए नई ऑक्सीजन की तरह होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 3 तरफा मुकाबले में फंसी हुई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है तो दूसरी तरफ मायावती। ये वो पार्टियां हैं जो पिछले 15 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं। इनका अपना वोट बैंक भी है और सामाजिक समीकरणों का गणित भी इनके साथ है। पिछले विधानसभा चुनाव तक मुकाबला समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच ही हुआ था, लेकिन इस चुनाव में नजारा बदला हुआ था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 47 सीटें लेकर तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में सारा गणित बदल गया। मोदी नाम की आंधी में बाकी पार्टियां उड़ गईं।
2012 में जहां बीजेपी का वोट प्रतिशत 25% के आसपास रह गया था, वो बढ़कर 42% तक पहुंच गया। ये पिछले लोकसभा चुनाव और मोदी का ही असर है कि इस बार बीजेपी यूपी की सत्ता की सिर्फ रेस में ही नहीं है, बल्कि वो सत्ता की सबसे तगड़ी दावेदार भी है। चुनावी पंडितों के मुताबिक चुनाव शुरू होने से ऐन पहले तक सारे समीकरण बीजेपी का ही साथ दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि लोकसभा चुनाव की ही तरह विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में मोदी का ही जादू चलेगा। आंकड़ों का गणित बीजेपी के साथ है, जाति का गणित बीजेपी के साथ है, वोट का समीकरण बीजेपी के साथ है और इस सबसे ऊपर मोदी का नाम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विजय गाथा लिखने के लिए काफी था। लेकिन चुनाव के चंद महीने पहले ही हालात बदलने लगे। समाजवादी पार्टी की कलह के बाद नए अखिलेश का राजनीति में धमक के साथ उतरना, कांग्रेस का साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन, नोटबंदी से बदले हालात ने बीजेपी का पूरा गणित बिगाड़ दिया। अब मुकाबला कांटे का हो गया था। यही वजह थी कि बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे अखिलेश पर वार किया। मुकाबला पीएम बनाम सीएम का हो गया। मोदी ने खुद मैदान में कूदकर प्रचार का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। उनके इस तरह प्रचार करने पर विरोधियों ने उनका मजाक भी उड़ाया और सवाल भी खड़े किए। अब तो प्रधानमंत्री बनारस में रुके हुए हैं, पहले तो विदेश पहुंच जाते थे, अब दिल्ली भी नहीं अच्छा लग रहा, अब तो बनारस में रुके हुए हैं। और आप तो जान गए होंगे कि साइकिल ने ऐसा फंसाया है कि प्रधानमंत्री 3 दिन से बनारस में हैं। 2 दिन पहले रोड शो हुआ, उससे बात नहीं बनी, फिर कल रोड शो हुआ, उससे बात नहीं बनी। आज सुना मोदी जी पैदल जा रहे हैं और गाय को भी चारा खिला दिया उन्होंने। लोगों से मिल रहे हैं, शास्त्री जी के घर गए, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। अब चाहे श्री नरेंद्र मोदी आपके वाराणसी के सभी मंदिरों में जाकर कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना करा लें, कितना भी प्रयास ये क्यों ना कर लें, रोड शो करके एक गाड़ी में बैठकर अपने कुछ चमचों को सड़क के किनारे खड़ा करके और उनके हाथ में फूल देकर अपने ऊपर फूलों को भी वर्षा क्यों ना करवा ले। अपने चमचों से अपने फूलों के अपने ऊपर फूलों की वर्षा क्यों ना करवा ले। लेकिन तो भी यहाँ बनारस के जो हमारे पुजारी हैं या मंदिर में जो लोग बैठे हुए हैं, अंदर अंदर से वो भी इनको आशीर्वाद अब देने वाले नहीं हैं। सवाल ये कि आखिर उत्तर प्रदेश का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए इतना अहम क्यों है। बिहार और दिल्ली में भी बीजेपी को हार मिली थी, तो उससे प्रधानमंत्री की साख पर बहुत असर नहीं पड़ा। तो फिर आखिर यूपी में मोदी ने अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगा दिया है। दरअसल यूपी चुनाव के नतीजों का असर आने वाले दिनों की सियासत पर पड़ने वाला है। विपक्ष को अगर यूपी में कामयाबी मिलती है तो फिर बीजेपी बैकफुट पर आ सकती है। और इतना ही नहीं, मोदी के दिमाग में संसद का गणित भी है। लोकसभा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत है तो राज्यसभा में उसके पास बहुमत की कमी है। राज्यसभा में बीजेपी के 56 सदस्य हैं और अहम बिल पास कराने के लिए सरकार को विपक्ष को मनाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो राज्यसभा में भी आने वाले दिनों में उसकी सीटें बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के 31 सांसद आते हैं और विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़ने से बीजेपी राज्यसभा में भी मजबूत हो जाएगी। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 73 सीटें मिली थी। अगर बीजेपी ये चुनाव हारती है तो फिर विपक्ष हार का पूरा ठीकरा मोदी के सिर ही फोड़ेगा।
2017 के नतीजों का असर अगले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जीता हुआ विपक्ष मजबूत हौसले के साथ चुनाव में उतरेगा। जाहिर है, ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ जीत ही चाहिए। बहुमत से कुछ भी कम सीटों पर बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल होगा। जाहिर है, यूपी में बहुमत के गणित पर टिकी है मोदी की साख।